हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा ऑडिटिंग चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में जो भी कि चैप्टर 14 के वीडियोज़ में है, उसमें मैंने गलती से आपको लास्ट चैप्टर बोल दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल भी लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके आगे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ये मैंने गलती से बोल दिया था हमारा लास्ट चैप्टर है। ये हमारा लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके आगे 7-8 चैप्टर्स और हैं, 7-8-9 चैप्टर्स और हैं लगभग, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर नहीं है। आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ सिनेमा। सिनेमा का ऑडिट कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे सिनेमा का ऑडिट कैसे होता है? होर्डिंग इन सिनेमा कंपाउंड, ठीक है। In relation to hoarding in cinema compound, the auditor should inspect the agreement entered with third party to confirm the terms and conditions. The auditor should examine that revenue is properly recognized in the books of account, and the auditor should examine any long outstanding in relation to such revenue इफ़ एनी, ठीक है। वो क्या करता है, जो थर्ड पार्टी होती है उससे क्या करता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्या करता है, कंफर्म करता है कि उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जितने भी रिवेन्यू होते हैं चेक करता है कि सारे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं है, मतलब प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन किए गए हैं या नहीं किए हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म उधारी है, तो वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, या रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर है तो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट स्लाइड सेम एज वन, ठीक है। जैसे होर्डिंग होती है सिनेमा कंपाउंड की, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट स्लाइड को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके रिवेन्यूज़ थर्ड पार्टी से क्रॉस चेक करना, सब कुछ हम बिल्कुल भी वैसा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट की भी चेकिंग हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसा कि हमने कंपाउंड की चेकिंग की है, ठीक है। फिर है फ्री पासेस। If free passes were distributed during the financed year, then the auditor should examine its authorization. अगर किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाए तो फ्री पासेस बांटे गए हैं, ठीक है। तो उसकी भी ऑडिटर अच्छे से चेकिंग करता है कि वो सब ऑथराइज्ड हैं, थे या नहीं थे, उस ईयर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा advance booking for movie to be released in next financial year. Generally in the month of March, advance booking is received for the movie which is to be released in the month of April. So auditor should examine its accounting treatment. Such advance booking cannot be recognized as revenue during the current financial year. It will be appear in balance sheet as current liability. जो भी एडवांस बुकिंग हो जाती है, जैसे कि मार्च का महीना होता है, तो उसमें क्या होती है, अप्रैल में जो भी न्यू मूवी आने वाली होती है उसके लिए एडवांस बुकिंग हो जाती है। तो उस बुकिंग को देखता है कि हमने किस फाइनेंशियल ईयर में इसको मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करते हैं और उसको इस साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के एज अ लाइबिलिटी उसको शो करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कैंटीन। कैंटीन भी बिल्कुल वन की तरह होता है, ठीक है। जैसा मैंने वन समझाया, बिल्कुल कैंटीन की चेकिंग भी वैसे ही होती है। मैंने बार बार इसलिए नहीं लिखा है, नोट्स बहुत लंबे हो जाते हैं और नोट्स लिखने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैंने इतनी बार मेंशन नहीं किया, ठीक है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेम चेंज करना है। नेम भी चेंज नहीं करना है, सिनेमा कंपाउंड की जगह बस कैंटीन कर देना। आप बिल्कुल चेकिंग वैसी ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी BCom MCom आप किस चीज़ की भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, BBA, तो आपको अपने मन से ही लिखना है। एज़ यूजुअल नोट्स नहीं छापते हो, फिर भी एज़ यूजुअल आपको नोट्स चाहिए, अच्छे लग रहे हो, नोट्स लर्न करना हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। नोट्स बहुत कम पैसे में आपको अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि आप पूरी बुक रीड करोगे। उससे अच्छा है कि आप शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स लर्न करो, बुक के भी पैसे बचाओ और नोट्स भी अच्छे से अच्छा पढ़ो। मेरी गारंटी है कि आप मेरे नोट्स पढ़ने के बाद
बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बोल लिया, पढ़ते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की चेकिंग कैसे होती है? इफ़ एनी डिडक्शन इज अवेलेबल टू द मल्टीप्लेक्स देन ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट सच डिडक्शन वॉज प्रॉपरली क्लेम्ड वाइल मेकिंग द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अगर कोई भी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिला है तो उसका प्रोविज़न करते समय हमने उसको अच्छे से डिडक्ट किया है या नहीं किया है, ये सब की भी चेकिंग वो करता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स में मतलब कि सॉरी मैंने कुछ अलग ही समझा दिया। मल्टीप्लेक्स में अगर हमने कोई भी मल्टीप्लेक्स में क्या हुआ है, हमें डिडक्शन मिला है या वही चीज़ है इनकम टैक्स की तरफ से हमें छूट मिला है हमारे मॉल में, तो हम उसको अच्छे से उसका प्रोविज़न बनाते टाइम दिखाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स? स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। जनरली एट द एंड ऑफ द एवरी शो स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच क्लास, गोल्डन सिल्वर का मतलब कि जब क्या होता है हर शो के आखिरी में क्या होता है, टिकट देखा जाता है कि मतलब किस क्लास की हमारा ज़्यादा बिका है, गोल्डन का बिका है, सिल्वर का बिका है, उस हिसाब से पैसे हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। आगे भी है, टेंशन मत लीजिए, हम इसमें पढ़ेंगे अभी आगे। And the amount received for such show is properly recognized with number of tickets sold, so auditor should examine such statement with reference to amount received। ठीक है, तो वो देखता है कितने टिकट बिके हैं, वो सारे टिकट के हिसाब से पैसे मैच करता है, वो सारे पैसे अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखाए हैं नहीं लिखाए, ये सब भी क्या करता है, वो अच्छे से प्रॉपरली चेकिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ अ रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट एंटरटेनमेंट टैक्स इज प्रॉपरली कलेक्टेड एंड टाइमली डिपॉजिटेड, ठीक है। जैसे कि इंटरटेनमेंट टैक्स हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर से ही चार्ज करते हैं, वो लोग हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पैसा हम लोग से ही लिया जाता है, तो ऑडिटर उसको चेक करता है कि एक्चुअली में इन्होंने प्रॉपरली टाइम से इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया है या नहीं किया, उसको टाइमली डिपॉजिट किया या नहीं किया। ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ये उतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इंटरटेनमेंट टैक्स जो देते हैं वो एक्चुअली किसकी रिवेन्यू होती है, किसके लिए प्रॉफिट होता है, तो वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉफिट होती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे टिकट इशूड फॉर एडवांस बुकिंग, ठीक है। ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट इशूड फॉर एडवांस बुकिंग, ठीक है। एडवांस बुकिंग के लिए जो हम लोग टिकट दे रहे हैं उसकी सेपरेट कॉपी बनी है या नहीं बनी है, उसकी सेपरेट एंट्री हुई है या नहीं हुई, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। हम नेक्स्ट ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।